नमस्कार दोस्तों, सुभाष की बात में आपका स्वागत है। जावेद अख्तर का एक शेर है कि किसी ने कर ली है सूरज की चोरी, आओ किरण किरण इकट्ठा करें और एक नया सूरज बनाएं। दरअसल सूरज जो है वो हमारे लिए जिस तरह का ऊर्जा का स्रोत है, और अगर सूर्य की रोशनी होती है तो हमको लगता है कि एक अंधेरा जब हमारे जीवन में आता है या एक रात के बाद सवेरा आता है, तो सूर्य की रोशनी से हम जो है सुबह सूर्य नमस्कार से योग के जरिए अपना जीवन शुरू करते हैं, अपनी दिनचर्या शुरू करते हैं। सूर्य की किरणें जो हैं जब हम पे पड़ती हैं, हमारे शरीर के लिए सूर्य की रोशनी भी उतनी ज़रूरी है। बहुत सारे देश जहाँ पे सूर्य उस तरह से नहीं निकलता जिस तरह से सूर्य हमारे यहाँ उदित होता है, तो हम देखते हैं कि बहुत सारे सैलानी हमारे यहाँ आते हैं और सूर्य की धूप में वो अपने बदन को सेकते हैं। चाहे शरीर हो, चाहे हमारा घर हो, चाहे हमारा पूरा संसार हो, वहाँ पर अलग अलग तरह से हमको ऊर्जा की ज़रूरत पड़ती है। ये ऊर्जा कई तरह से हमको मिलती है। ये ऊर्जा के स्रोत बहुत सारे होते हैं और ये ऊर्जा हमको बचा के रखनी पड़ती है। मुझे एक कविता याद आती है कि रात के खाने के बाद माँ ने ढक दिए हैं कुछ अंगारे राख से, थोड़ी सी आग कल सुबह के लिए भी तो चाहिए। तो दरअसल हमें हमारे लिए, हमारे जीवन के लिए जो कुछ ऊर्जा है, जो हम जिससे संचालित होते हैं, वो उसकी ज़रूरत है। तो भारत सरकार ने भविष्य की ज़रूरतों को समझते हुए एक बड़ा फैसला ही लिया है। मोदी कैबिनेट ने गुरुवार को पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को मंजूरी दी है। इस योजना के माध्यम से 1 करोड़ घरों को 300 यूनिट बिजली मुफ्त में मिलेगी। इसके अलावा सालाना 15,000 रुपये की आमदनी भी होगी। 2 किलोवाट तक के सोलर प्लांट के लिए सरकार 60% सब्सिडी देगी। इसके बाद अगर 1 किलोवाट और बढ़ाना हो तो 40% सब्सिडी दी जाएगी। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागरिकों को हर महीने 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली प्रदान करने के लिए पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की घोषणा की थी। पीएम मोदी ने कहा है कि जमीनी स्तर पर इस योजना को लोकप्रिय बनाने के लिए शहरी स्थानीय निकायों और पंचायतों को अपने अधिकार क्षेत्र में रूफटॉप सौर प्रणालियों को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। दुनिया भर में बढ़ते ग्लोबल वार्मिंग के बीच सौर ऊर्जा हमारे पर्यावरण के लिए बेहतर विकल्प साबित हो सकता है। दरअसल सौर ऊर्जा के इस्तेमाल से हम बिजली उत्पन्न करने के लिए तेल, कोयला और गैस आदि पर हमारी जो निर्भरता है, हम उससे निजात पा सकते हैं। इस परंपरागत माध्यम से बिजली आदि बनाने में जो हानिकारक पदार्थों का उत्सर्जन होता है, जिससे कि पूरे हमारे पर्यावरण में, हमारी हवा में, पानी, मिट्टी आदि को जो उसकी गुणवत्ता प्रभावित होती है, वो दूषित होती है, दुष्प्रभाव पड़ता है और उससे अलावा जो है वैश्विक तापमान में भी वृद्धि होती है। सौर ऊर्जा से कोई प्रदूषण नहीं होता। धरती पे अत्यधिक मात्रा में सूरज का प्रकाश उपलब्ध है। इसका उपयोग कर बड़े पैमाने पे एनर्जी तैयार की जा सकती है। हम ये देख रहे हैं कि अभी जब से डीजल, पेट्रोल का संकट आया है, तो हम देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनिक जो गाड़ियाँ हैं उनका जोर भी पूरी दुनिया में बढ़ा है और लोग देख रहे हैं कि इससे धुएं से भी मुक्ति है। इसमें पेट्रोल और डीजल जो है, जो कि ज़मीन के अंदर जितनी चीज़ें हैं, जो हम उसका कितना ही उत्खनन कर लें, उसको जितना ही उपयोग कर लें, पर होता है कि उसका एक सीमित मात्रा है। भारत समेत दुनिया के कई देश में सौर ऊर्जा को लगातार इसीलिए भी बढ़ावा दिया जा रहा है क्योंकि हम जानते हैं कि जो परंपरागत ऊर्जा के स्रोत हैं, अगर हम उन पर डिपेंड रहेंगे तो धीरे धीरे खत्म होंगे। भारत ने अपनी सौर ऊर्जा क्षमता को बढ़ाने की ओर वो तेज़ी से बढ़ रहा है और इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए जो कुछ भी संभव है वो कदम सरकार के स्तर पर भी उठाए जा रहे हैं और बहुत लोग इसको प्रमोट कर रहे हैं। इस लक्ष्य के साथ साथ भारत 2026 तक दुनिया का सबसे दूसरा बड़ा सौर ऊर्जा उत्पादक देश भी बनने की इसकी उम्मीद है। इसके अलावा सोलर ऊर्जा क्षेत्र में रोजगार के अवसरों में वृद्धि भी हो रही है। इन योजनाओं से भारत में सोलर ऊर्जा क्षेत्र में लाखों लोगों को रोजगार मिल रहा है। भारत में अधिकतर आबादी गाँव में रहती है और कई गांव ऐसे भी जहां लोग आज भी बिजली की मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। यही समय है कि देश में ऊर्जा की आवश्यकताओं की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए हम सौर ऊर्जा जैसे ऊर्जा स्रोतों का इस्तेमाल करें। दुष्यंत कुमार का एक शेर है कि कहाँ तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए, कहाँ चिराग मैसर नहीं शहर के लिए, यहाँ दरख्तों के साये में धूप होती है, चलो यहाँ से चलें उम्र भर के लिए। तो हमने ये तय किया था जब हमारी आज़ादी हुई थी और अभी हम अमृत महोत्सव मना के निकले कि हर घर में चिराग होगा, रोशनी होगी। पर आज भी हम देखते हैं कि बहुत सारे गांव के गांव
अभी भी बिजली से वंचित हैं, वहाँ पर बिजली के तार नहीं पहुँचे हैं और जो बिजली मिलनी चाहिए थी वो बिजली नहीं मिली है। तो यही वजह है कि जो गैर परंपरागत ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए ऐसी कोशिश हो रही है कि जिससे कि गांव-गांव तक बिजली पहुंचे। छत्तीसगढ़ की यदि हम बात करें तो रतनजोत से डीजल बनाने की बात यहाँ पे हुई थी और पूर्व में जब रमन सरकार थी तो इसको काफ़ी बढ़ावा दिया गया था और स्लोगन भी इसके लिए बनाए गए थे, लेकिन ज़मीनी स्तर पर इसकी कोई खास सफलता नहीं मिल पाई। योजना काफ़ी अच्छी थी लेकिन क्रियान्वयन में बड़ी चूक होने से ये नाकाम हो गई। गैर परंपरागत ऊर्जा के कई साधन मौजूद हैं लेकिन इन्हें व्यावहारिक रूप से इस्तेमाल में लाने कई चुनौतियां। अब तक की सरकारों ने इसको लेकर कोई खास पहल नहीं की जितनी कोशिश इस समय हम देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने की है। तो ये समय की जरूरत है क्योंकि अब सरकारें कोई भी हो वो गरीब तबके को भी बिजली मुफ्त देना चाहती है, किसानों को भी बिजली मुफ्त देना चाहती है और वो चाहती है कि पूरी 24 घंटे बिजली की उपलब्धता रहे। बहुत सारी चीज़ें, हमारी जो पूरा जीवन है वो अब हमारा बिजली पे आधारित है। अगर बिजली थोड़ी देर के लिए भी चली जाती है तो हम बेचैन हो जाते हैं। तो ऐसे समय यदि बिजली की खपत बहुत बढ़ती जा रही है और बिजली के स्रोत जो कोयला कम हो रहा है या उससे प्रदूषण हो रहा है तो निश्चित रूप से जो हमारे पास सौर ऊर्जा है हम उसका कितना बेहतर इस्तेमाल करें ये हमारे समय की ज़रूरत भी है और हमको समझना पड़ेगा। यही वजह है कि सूर्य की रोशनी जो हमारे जीवन को में एक नए तरह का रक्त संचार भी करती है, एक नई ऊर्जा का संचार करती है और हमारे शरीर को स्वस्थ रखती है। हम सूर्य नमस्कार इसलिए भी करते हैं कि सूर्य जब उदित होता है तो हमको लगता है कि सूर्य की रोशनी हमारे जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है। तो ये रोशनी यदि हमारे घरों में भी फैलती है, हमारे आंगन में आती है तो इससे बेहतर और कोई बात नहीं हो सकती। नमस्कार।